हुआ था, उसके फरार होने का रोड मैप क्या था, अभी उसकी ताजा लोकेशन कहां पर ट्रेस हुई है और किन पगडंडियों के सहारे उसने पुलिस के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे उस रात की सच्चाई और आपको बताएंगे कि किस रास्ते से होकर विकास दुबे उस रात को फरार हुआ था। दरअसल विकास दुबे अपने साथियों के साथ पुलिस वालों पर हमला कर तुरंत बाद गांव के पीछे के रास्ते पहले बाइक से भागा था और बाद में वो गांव के पीछे पांडु नदी पर बने पुल के पास इंतजार कर रही 2-4 पहिया गाड़ियों में साथियों के साथ भाग निकला। ये वो पुल है जहां पर उस पार गाड़ियां खड़ी थी, यहां तक वो 2 पहिया वाहन से आया और उसके बाद मददगार मौजूद थे और उन्होंने 4 पहिया गाड़ी में विकास दुबे को बिठाया और फिर उसे आगे के रास्ते ले जाया गया। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं ये बिकरू गांव है सामने, जो विकास का गांव है। यहाँ से विकास ने गांव से जब जब पुलिस दबिश पड़ती थी तो विकास ने भागने के लिए नए रास्ते कहीं बना रखे थे। उसी रास्तों में एक ही रास्ता है, इसमें इंटरलॉकिंग तो की गई, साथ साथ एक ये पुल बनाया गया। आप देखिए लोहे का पुल विकास ने अपने साथियों अपने लिए, जब बाइक से लोग भागते थे, जब पुलिस की दबिश पड़ती थी गाँव के अंदर, तब वो इसी पुल से फरार होकर के आसपास के गाँव में जाकर गायब हो जाते। वही लिंक रोड बाहर जाकर के CGT रोड से मिल जाता था। पुलिस गाँव में ढूंढती दबिश रहती रह जाती थी और यही इस बार भी हुआ। इस बार भी जैसा बताया जा रहा है कि इसी पुल से मोटरसाइकिल से पार करके थोड़ी दूर पहुंचा और उस तरफ जाकर के एक इनोवा खड़ी हुई थी, जहां पर बैठकर वो यहां से पार होकर के कानपुर देहात से रास्ते निकल गया। तो अब इस पुल को बनाने के लिए विकास ने अपना पूरा जितना भी सब कुछ था अपने प्रयास किए थे, उसने पुल बनवा भी लिया था। और पुल का प्रयोग सबसे ज्यादा विकास तभी करता था जब उसके दुश्मनों से कोई विवाद होता था, पुलिस यहाँ पर आती थी। और हम दिखाए देखिए विकास नाम का पत्थर भी ये लगा हुआ, देखिए ये पत्थर आप देखिए राज वित्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019 में ये बनवाया गया था। और जिस वक्त विकास की जो पत्नी थी वो सदस्य जिला पंचायत थी और विकास भी जिला पंचायत सदस्य थे। तो कहने का विकास ने अपने भागने के लिए सारे इंतजाम पहले से कर रखे थे, अपने घर को किले में तब्दील कर रखा था जहाँ बिना उसकी मर्जी कोई घुस नहीं सकता था। और दूसरा ये पुल है जहां जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा विकास अपने आपराधिक कार्यों करने के बाद यहाँ फरार होने में ही करता था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। तो वो रोड मैप हमने आपको बताया जिस पर चलते हुए विकास ने अपनी फरारी की कहानी लिखी, लेकिन ताजा लोकेशन क्या है, आखिर विकास है कहां, यूपी से निकलने के बाद किन किन राज्यों से होकर वो कहां पहुंचा है। ताजा तस्वीरें, ताजा सबूत बता रहे हैं कि विकास दुबे आखिरी बार फरीदाबाद में ट्रेस हुआ है। एक होटल के CCTV फुटेज में यह सामने आया है कि विकास दुबे फरार होने के बाद फरीदाबाद पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस डाल डाल, दुर्दांत दुबे पात पात, पुलिस यहां खोज रही है, वो वहां छिपा बैठा है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करके पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की आंखों में धूल झोंककर विकास दुबे दिल्ली NCR के इलाकों तक पहुंच चुका है। विकास दुबे की आखिरी लोकेशन फरीदाबाद में मिली है। 458 किलोमीटर का सफर किया। इस सफर में लगे 7.5 घंटे। यूपी के सारे बॉर्डर सील थे, लेकिन विकास निकल गया। कहते हैं विकास दुबे फरीदाबाद में अपने रिश्तेदार के घर पर रुका था। वहां 2 से 3 दिन मनपसंद पकवान खाए और फिर एक होटल में भी शरण ली। जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस के पहुंचने से पहले विकास दुबे भाग निकला। फरीदाबाद में 2 से 3 दिन रुका था दुबे। न्यू इंदिरा कॉलोनी में रिश्तेदारों के घर डाला था डेरा। 4 हथियारों समेत पुलिस ने 3 को पकड़ा है। गोलीकांड में शामिल कार्तिकेय उर्फ प्रभात की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर पुलिस से लूटी हुई 2 सरकारी पिस्टल बरामद की गई हैं। तो हम तो अंदर कर दिए सब, फिर हमने गेट लगा लिए, कोई निकला, गली में कोई भी नहीं निकलन दिया। 8-8 गाड़े, हम सब छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम तो अंदर कर दिए, कोई नहीं निकलन दिया पुलिस ने बाहर। तो ये जो आपके पड़ोसी हैं, ये कौन लोग हैं?
अंकुर और उसके फादर जो हैं कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 8-10 साल है। पंडित जी हैं, ये पड़ोसी कानपुर के ही हैं। तो आपको पता था कि कोई बदमाश भी यहाँ पे? हमें नहीं पता पड़ा, कुछ नहीं पता पड़ा। विकास दुबे पुलिस से ज्यादा चालाक और ताकतवर है। पुलिस में अब भी उसके शुभचिंतक मौजूद हैं। राजनीतिक आशीर्वाद उसको पहले से प्राप्त है। विकास दुबे जब खुद चाहेगा तभी यूपी पुलिस उस तक पहुंच पाएगी, ये तो तय है। हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारी रिकवर हो गए। जानकार मानते हैं कि विकास दुबे सरेंडर करना चाहता है। विकास दुबे के वकील सक्रिय हैं। दुबे जानता है कि अगर यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसका एनकाउंटर तय है। इसीलिए उसने दिल्ली NCR का रुख किया है। दिल्ली में पूरे देश का मीडिया है, इतने तामझाम के बीच एनकाउंटर मुश्किल होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूपी के भीतर कहीं भी रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। विकास दुबे यूपी के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक विकास दुबे यूपी पुलिस पर भारी पड़ा है। कानपुर से अवनीश दीक्षित और दिल्ली से कुमार पुष्कल, भारत समाचार। तो यूपी पुलिस का जानी दुश्मन फरीदाबाद फुर हुआ। जिस होटल में विकास दुबे रुका था उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें विकास होटल में खड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए दुर्दान दुबे को, जो इस समय यूपी पुलिस का दुश्मन नंबर 1 है। अगर इसे आपने अपने आसपास कहीं देखा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि आपकी एक सूचना दुर्दान दुबे तक पहुंचने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। फरीदाबाद के होटल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में विकास दुबे कैद हुआ है। यूपी से फरारी काटने के बाद फरीदाबाद पहुंचे विकास दुबे की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तो फरीदाबाद के एक होटल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से सीसीटीवी में विकास दुबे कैद हुआ है। इधर विकास का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने है, जिसमें दुर्दान दुबे का क्राइम साम्राज्य दिख रहा है। वीडियो में गैंगस्टर के गुर्गे विकास दुबे के जिंदाबाद के नारे कैसे लगा रहे हैं, सुनिए जरा। विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित 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 विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे। तो कानपुर में कभी विकास के जिगरी दोस्त रहे और फिर बाद में दुश्मन गए, लल्लन वाजपेयी ने खुद बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि विकास अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों से फरार हुआ। स्कॉर्पियो कार से बैठकर विकास दुबे अंदर गलियों से कैसे फरार हुआ, जरा उसी की जुबानी सुनिए। उस दिन की घटना की रात की घटना हम लोगों को जानकारी सुबह हुई। सुबह करीब हमें 7 बजे ये मुझे दूसरे तीसरे दिन मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ कि ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और बड़ी गाड़ी से कैलई गांव से निकला रात 2 बजे। बड़ी तेजी से वो बता रहे थे कि ब्रेकर बने हुए हैं बड़े, लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड में निकल रही थी वहां। इधर विकास दुबे का गुर्गा पुलिस की लिस्ट में पहले नंबर पर रहने वाले अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है और अब बाकी बचे गैंग के लोगों की तलाश भी जोरों से है।
विकास दुबे अभी तक फरार है, लेकिन उसके गुर्गे एक के बाद एक ढेर किए जा रहे हैं। भारत समाचार के पास विकास दुबे समेत दुबे की पूरी गैंग की लिस्ट है। पुलिस को इन सब की तलाश है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जिस बदमाश को आप देख रहे हैं, इसका नाम है अमर दुबे। कानपुर के उस काली रात में पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। अब पुलिस ने इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। विकास दुबे की पूरी गैंग हम आपको दिखा रहे हैं, आप सबको पहचान लीजिए। ये जहाँ भी दिख जाएं, तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर फोन करें। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम है। अमर दुबे हो चुका ढेर। अगला नंबर विष्णुपाल सिंह का है। राम नरेश सागर, मनोज, इंद्रजीत, संतोष कुमार, रणवीर, लालाराम, अजीत कुमार, इंद्रजीत, सत्यम, नाहर सिंह के पीछे पुलिस लगी हुई है। आज सुबह तड़के हमीरपुर के मौदहा थाने अंतर्गत एक साहसिक मुठभेड़ में इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य अभियुक्त है अमर दुबे, वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जहाँ कहीं भी होंगे हम उनको ढूंढ के निकालेंगे और इसको कानून के शिकंजे में हम ले जाएंगे। विकास दुबे के इन साथियों के पुलिस लगातार तलाश कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब विकास दुबे और उसकी पूरी गैंग पर कानून का शिकंजा कस जाएगा। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली का तर्रा गांव है। यहाँ पे ये घर है। यहाँ पे अमर आया था और अमर विकास दुबे का राइट हैंड गुरा माना जाता है और भारत समाचार ने इसका खुलासा किया है। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। इधर विकास दुबे कांड की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कहती है, अभी तक कार्रवाई पुलिस की कहां तक पहुंची है, वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल जय बाजपेयी जो कि फाइनेंसर था, वो हिरासत में है। विनय तिवारी जो कि एसओ चौबेपुर थे, जो उसकी आगे पीछे घूमते थे, मंडराते थे, मदद करते थे खाकी महकमे में होने के बावजूद, वो भी हिरासत में है। दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार हुआ है, राइट हैंड था ये। अमर दुबे गुर्गा था जो आज एनकाउंटर में अरेस्ट हुआ है। अमर दुबे को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में आपको बता दें 4 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें इसके करीबी ढेर किए गए हैं। पुलिस के हथियार भी बरामद किए गए हैं जो उससे लूटे गए थे। विकास दुबे हालांकि अभी भी फरार है। ऋचा दुबे जो कि विकास की पत्नी है, वो भी फरार है। वही मामले पर लगातार सियासत भी तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब तो विकास खुद ही पूछ रहा कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या नहीं। वैसे उत्तर प्रदेश के नाम बदलू, भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख लें और फिर बाकी क्या कहना, जनता खुद समझदार है। वहीं विकास दुबे के मामले में एक और ताजा अपडेट आपको देते हैं। कानपुर कांड में विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबित पूर्व एसओ विनय तिवारी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बीट इंचार्ज एसआई के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के आदेश पर यह गिरफ्तारी की गई है। विकास दुबे से संबंधों के चलते यह गिरफ्तारी की गई है। मुठभेड़ के समय मौके से विनय तिवारी के फरार होने का आरोप था। आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी ने इस बात की पुष्टि भी की। तो कई दिन हो गए, पुलिस की कई टीमें लगी हैं और एसटीएफ विकास दुबे को खोज नहीं पा रही। विकास दुबे किस तरह बिकरू के साथ साथ आसपास के गांव के लिए दहशत का पर्याय बना हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं और जिंदगी